जी, आज मैं मम्मी के चैनल पर आई हूँ आप सबसे माफ़ी मांगने के लिए। एक्चुअली ना कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं बस आराम करे जा रही थी वीडियो बनाने का, और मेरी मम्मी काम कर रही थे, मतलब कर रहे थे। मम्मी कह भी रहे थे कि मेरी थोड़ी वीडियो ले ले, मैं ये काम कर रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ। और मैंने कहा मम्मी नहीं, प्लीज़ आराम करने दो, आराम करने दो। कल मैंने मम्मा का वीडियो नहीं लिया, और अब मेरे को पता है मेरी मम्मी को बुरा लगेगा, क्योंकि मम्मी मेरे से उम्मीद रखती है कि मम्मी की वीडियो मैं टाइम से डालूं और अच्छे से डालूं। मम्मी भी लगन से काम करते हैं, तो अब मैं को क्या करूं। मैं काम करती हूँ, मम्मी का एक क्वेश्चन आंसर वीडियो बना लेते हैं। आपकी वीडियोस के मम्मी की वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं रीड करती हूँ और मम्मी उनके जवाब दे देंगे। बस आज इस तरीके की वीडियो आ जाएगी, उसके बाद क्योंकि आज ही जानी है वीडियो, और मैंने कुछ भी नहीं मम्मी के लिए, मैंने होमवर्क नहीं किया, गलती मेरी है, मैं मानती हूँ। पर आज इस वीडियो को मैं भेज देती हूँ, क्वेश्चन आंसर वीडियो भेज देती हूँ। कल से ना नॉर्मल अच्छे ब्लॉग्स मम्मी के आते रहेंगे, ठीक है जी। तो ऊपर चल के मम्मी के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो मम्मा, एक कमेंट आया है जो कह रहा है कि पहली बात तो, और जवाब देते हुए आंटी इतना मुस्कुराती है, और जब अंकल की बात आती है तो पहले अंकल की तरफ देखती है जो कि बगल में ही लेटे हुए हैं, फिर ऐसे मुंह बना लेती है जैसे उनकी कोई पोल खोलेंगी। मेरी अंकल की तो मैं पोल खोलती नहीं, कुछ भी। क्या करना है पोल खोल के, जो जैसा है वैसे ही रहेंगे, क्या जरूरत है पोल खोलने की। आंटी जी तो विहान के लिए हलवा बना रही है, और निधि कह रही है बेटा भूखा है। थोड़ा सा बना देती हूँ, लेकिन वो हलवा आज तक पड़ा है। इसका पसंद होता तो ये खा लेता है, और नहीं पसंद होता तो थूक देता है। बना देती हूँ कई दिनों बाद, क्योंकि डेली तो नहीं बच्चा एक जैसी चीज खा सकता। इनकी नौटंकी मत देखो यार। किनकी? इनकी नौटंकी मत देखो यार। हम नौटंकी करते ही नहीं, हम तो जो असलियत है अपनी असलियत दिखाते हैं, कोई नौटंकी नहीं करते। आंटी जी आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू आप सबका, जिनको अच्छी लगी उनको। आंटी जी आप कमेंट के बहुत अच्छे से जवाब देते हो। बस जैसा मेरे को आता है जवाब देना मैं दे देती हूँ। आंटी तुम्हें कुछ भी बोलो, तुम अपने ऊपर बात नहीं आने दोगी। दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी भी अपनी मेहनत का खा रही है, और मैं भी मेहनत करती हूँ। अपने ऊपर बात आ भी जाए तो उसको ठीक कर लेंगे। बाहर निकलने की बात नहीं कही थी, घर साफ करने की बात कही थी, और आप क्या बताओगे, वह तो वीडियो देखने से ही पता चल जाता है। मैं तो घर सारा साफ करती रहती हूँ। अभी मैंने सारा घर साफ कर रखा, सिर्फ अभी बाथरूम रहेगा ना किया ही, नहीं तो झाड़ू पोछा बड़े घर में भी आके करके जाती हूँ, सीढ़ियाँ भी साफ करती हूँ। आंटी जी जब आपको कुछ नहीं आता तो आप अपनी बेटी को क्या सिखाओगी? हाँ, मेरे को सारे काम आते हैं, लेकिन मैं करके नहीं दिखाती। कह देती हूँ मेरे को नहीं आती, सिलाई भी आती है, मेरे को कढ़ाई भी आती है, निटिंग भी आती है। पढ़ाई में मैं बटा नंबर लेती थी, पूरे बटा पूरे आते हैं मेरे को काम। और इस एज में काम अगर मैं नहीं करती और नहीं होते तो फिर उनका क्या जवाब दूंगी। आप लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स को कभी माइंड मत करना, आप बहुत अच्छी हो, ऐसे ही रहना। कुछ लोगों को किसी की खुशी सहन नहीं होती। आप सबका भी धन्यवाद बेटे, जो आंटी को समझाते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं। आपकी जिंदगी में भी खुशियाँ आए, मैं भी यही चाहती हूँ। आप नहा के वही कपड़े पहनती हो, मान लिया, लेकिन आप लोगों के पास तो इतने सूट हैं, तो रोज बदल बदल के पहना करो। मैं अभी भी दो सूट पहने, कल धो के डाल गई थी ना, कि पहन लेती हूँ। किस घर में मेरे दो ही कपड़े रहते हैं। मम्मा पहले अपने 2 सूट फाड़ के उनको फेंकती हैं, पहनने के बाद फिर दूसरे 2 निकालती है ना मम्मी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ठीक करवाऊंगी, किसी की फिटिंग ढीली है, कपड़े हैं, लेकिन पहनने के लिए बच्चा छोटा है, उसको भी संभालना, समय भी तो चाहिए ना। वो तो दिखता है आप कितनी सफाई पसंद हो, दिन भर हाथ में झाड़ू और सर गठड़ी रखती हो। क्या सफाई बोलते हो, बोलते समय पता चल रहा है आप कितनी सफाई पसंद हो। सर पर तो गठड़ी देखो, अगर चेंज करना होता है तो तब तो रखनी पड़ती है। हर एक औरत को लालच होता है अपने कपड़े का, चीज का, कि इसका ये बना लेंगे, इसका ये कर लेंगे, इस कपड़े का ये बना लेंगे। लेडीज फेंकती है जो फेंक भी देती हैं। मुझे तो आप अच्छी लगती हो, क्योंकि आप एक अच्छी माँ हो। ठीक है बेटे, आप सबका धन्यवाद।
बेटी के जरूरत में काम आ रहे हैं, बच्चों की जरूरत में काम आ रहे हैं, तो वही बहुत है। मेरी मम्मी नहीं है इसीलिए वैल्यू पता है माँ की। बेटे ये तो पता है, माँ जो प्यार देती है कोई नहीं दे सकता आपको। आपके माँ नहीं है तो मैं आपने अच्छा समझा, तो इसके लिए भी आपका धन्यवाद। भगवान आपको और जिंदगी में कोई बड़ी बहन होगी, बड़ी बहन भी ऐसे ही माँ के समान होती है, कोई भाभी होगी वो भी माँ के समान होती है आपकी। भगवान आपको कोई सहयोग दे। वाह क्या बात है, आंटी जी ने बड़ी समझदारी से सबके आंसर्स देती हैं। लोगों की बातों में ध्यान मत दो, आप मस्त रहो, इनका काम है बोलना। कोई बात नहीं बेटे, बोलने से भी कुछ ना कुछ समझ आती है। अगर हमारी कोई कमियां निकालता है तो हम उन कमियों को दूर करते हैं। पूरा घर खाली पड़ा है और कहती हैं सामान ज्यादा है घर में, और डाइनिंग टेबल कहाँ है भाई? वो मेरे डाइनिंग टेबल की कुर्सियां तो टूट चुकी हैं, एक कुर्सी है बस, वो बेटे के कमरे में रखी है, उस पर सामान रखा हुआ है, टेबल है। बाकी एक में बेड पड़ा हुआ, डबल बेड, ये बेटी पड़ी हुई है। इस दूसरे घर में कुछ सामान चला गया। मतलब ये कह रहे हैं मम्मी कि घर तो पूरा खाली दिखता है, कमरे तो सारे, फर्नीचर है कहाँ इतना जो सामान करते रहते हो? घर इसीलिए खाली करते हैं ताकि विहान को खेलने को जगह मिल जाए, फुटबॉल लेके पूरे घर में घूमता रहता है सामान। आप कैमरे के आगे क्यों नाचते हो? ऑफ कैमरा भी तो नाच सकते हो। मतलब कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये है कि आप कैमरे के सामने ही क्यों नाचना करते हो? कैमरे के सामने ही मैं वीडियो में नाचती हूँ थोड़ा बहुत, वैसे भी जब दिल करता है कभी नाच लेती हूँ। आजकल तो मेरा मन नहीं है नाचने का, क्योंकि मेरी मामे के लड़के की कल डेथ होगी, 40 साल का बच्चा था। मैं दुखी हूँ अंदर से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए नाचना कूदना भी तो नहीं कर सकते। निधि आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं और सिंपल भी हैं, प्यार से रहो करो, कभी गुस्से हो जाती हो तो कोई बात नहीं, वो भी आपके दुख से दुखी हैं। ये तो बात सही कह रही है, गुस्सा भी अपने ऊपर किया जाता है, किसी दूसरों को तो नहीं किया जाता। अगर बेटी हूँ तो गुस्सा कर लेती हूँ, बहू पर तो नहीं इतना कर सकूंगी। बेटी अगर सहन कर लेती है तो उसके भले के लिए कहती हूँ, लेकिन क्या करें अब, बच्चों को परेशान करके भी क्या मिलता है। वक्त माड़ा था तो हमारे ऊपर आ गया, वक्त तो काटना ही है जैसा भी समय है। मुझे तो लगता है ये किसी और प्लेनेट से आए हैं। इन सब से तो अच्छे पुराने टाइम के लोग रहते थे, कम से कम साफ सफाई तो रखते थे। नहीं, मैंने तो जिस इस घर में जब आई हूँ, पुराने टाइम के लोगों के भी बहुत सिगरेट वगैरह झाड़ू लगाई है, बहुत गंद निकाल लिया मैंने तो यहाँ से, घर में से भी टब भर के बाहर फेंक के, बोरी भर के मैं झाड़ू लगाई। आगे मुझे पता सारे फर्श मैंने चमकाई है, पहले वालों से ज्यादा साफ होते। कभी भी नहीं चमका हुआ घर देखा आंटी जी, हमने झूठ मत बोलो। अगर आपको सफाई यही है, अगर आपको लगता है ये सफाई है आपकी दिखती है, तो आप सफाई की भी इंसल्ट कर रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी भी मैं सारे घर में पोछे लगाए, किचन साफ की अच्छे से, खाना भी बनाऊंगी, आटा बनाऊंगी, किचन की रसोई की सारे खाने भी साफ किया, अंदर से पोछा लगाया, सारे बर्तनों का टोकरा भी साफ किया है। 2 घंटे से मैं रसोई में लगी हुई थी, स्लैब वगैरह सारे। मेरी एक बात समझ नहीं आई आज तक, आंटी ये बोलती हैं कि नहा कर यही कपड़े धोकर डाल लिए, ऐसे कैसे होता है? जब तक कपड़े सूखते होंगे तब तक क्या कोई कपड़े डालती होंगी आंटी जी? वो कपड़े तो देखते नहीं कभी भी। ऐसे कई लेडीज है जो सिर्फ डेली में 2 कपड़े रखती है, लेकिन आपकी वीडियो में दूसरे कपड़े नहीं दिखते। लेकिन मैं कल धो के रख दी थी, अलमारी में सूख गया था सूट, आके मैंने नहा के अभी काम करके जो कपड़े पहनने हुए थे नहा के बाथरूम में चेंज कर दिया और फिर से वही सूट डाल लिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2-3 कपड़े हैं अब इस घर में जो है वो बेड खोल के नहीं देखती। अब दूसरे 41 नंबर में है, कुछ उधर है बेटी के घर। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो का शेयर करते रहना। और आप सबका धन्यवाद, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे मैंने सबका जवाब दिया। काम तो आयु के हिसाब से होता है, बेटी भी करती है, मैं भी करती हूँ, और काम करने से काम होगा। अब बच्चा अगर खाली इसीलिए फर्नीचर में रखती नहीं हूँ ज़्यादा सामान, झाड़ू पोछा अच्छा सा लग जाए, कोना कोना साफ करती हूँ, फिर बच्चे तो फिर कर लेते हैं, खेल देते हैं थोड़ा बहुत, छोटा बच्चा है तो इसलिए। अब मेरी वीडियो को देखते रहना, आप सबका धन्यवाद। Mm-hmm.